भाभी आप क्या कर रही हैं? कुछ नहीं दीदी, मैं बस किचन से अभी फ्री हुई हूँ। अब बाहर देखती हूँ क्या काम रह गया। अरे भाभी सुनिए तो। जी दीदी, आपको नहीं लगता कि आप इस घर की बड़ी बहू हैं और आपको इतना ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए? अरे थोड़ा रुतबा रखा करिए अपना। जेठानी होने का सारा काम खुद ही आप दौड़ दौड़ कर करते रहते हैं। अरे दीदी तो क्या हो गया, मैं तो संस्कारी हूँ और मुझे सेवा करना बहुत ही अच्छा लगता है। मंदिर जाकर भी तो मैं सेवा करती हूँ तो घर में भी सेवा हो जाती है और मेरा तो एक सत्संग मानो घर में ही हो जाता है। अरे भाभी मैं मानती हूँ कि आपका दिल बहुत ही साफ है, लेकिन संस्कारी होने के साथ साथ आप इस घर की बड़ी बहू भी हैं। कम से कम अपना इस्तेमाल तो मत करवाइए। अरे देखो ना, जाकर छोटी भाभी को जरा टस से मस नहीं होती है जब उसे काम को बोलते हैं। हालती तक नहीं है अपनी जगह से और आप पूरा दिन दौड़ दौड़ कर काम करती रहती हो। मैं तो कह रही हूँ संस्कारी वाला सत्संग आप वहाँ मंदिर में जाकर करना, लेकिन यहाँ अपना थोड़ा रोब रखा करिए। नहीं दीदी, मेरा संस्कार मुझे यह सब करने की आज्ञा नहीं देता है। मैं नहीं कर सकती यह सब है। और दीदी आप उसकी बुराई मेरे साथ मत करिए, यह तो मुझे ही पाप हुआ ना। अरे मैं उसकी बुराई नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस दीदी, बुराई करना तो पाप है लेकिन बुराई सुनना भी पाप है। और जैसे ही आप किसी की बुराई मेरे साथ कर रही हैं तो इससे मेरा और मेरे संस्कार का अपमान हो रहा है। अभी मैं थोड़ा सा काम कर लेती हूँ, फिर जैसे ही थक जाऊंगी वैसे ही मैं खुद बैठ जाऊंगी। अभी तक तो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा शक्ति है। अरे यह क्या, यह तो टस से मस नहीं हुई। मैंने सोचा कि इन दोनों के बीच में फूट डलवाती हूँ। कोई बात नहीं, इससे बात नहीं बनी तो छोटी को पकड़ती हूँ। छोटी भाभी तो दिमाग की पागल है, वह तो मेरी बात जरूर मानेगी। आखिरकार थोड़ा तो मजा आए मायके आने में। हो सतगुरु तेरे कलम हाथ है, तेरे कलम हाथ तेरे कि सोने सोने लेख लिखे। अरे भाभी क्या कर रही हो? अरे दीदी कुछ नहीं, बस यही भजन कीर्तन चल रहा है। आइए बैठिए आप भी। आप तो रह जाएंगे, इधर ही भजन कीर्तन करती हूँ और उधर बड़ी भाभी ने मम्मी पापा को एकदम हाथ में लिया हुआ है। सारा काम दौड़ दौड़ कर कर रही हैं ताकि मम्मी पापा की नज़रों में अच्छी बन सके, ताकि हर जगह उनकी ही सराहना हो। अरे दीदी ऐसी बात नहीं है, जेठानी तो मन की बहुत ही साफ है और वह भी मेरी तरह संस्कारी है। और उनका भी यही मानना है कि बाहर जाकर भी तो हम लोगों की सेवा करते हैं, मंदिर में जाकर भी तो हम सेवा करते हैं। जो घर में है लोग उनमें तो संस्कार बसते हैं, तो घर के काम में क्यों आलस करना जब घर वालों ने संस्कार बसते हैं। तो फिर घर के सदस्यों की सेवा करने में भी तो कोई बुराई नहीं है। अरे भाभी आप बात नहीं समझ रही हैं। देखिए मैं आपकी भलाई की बात कर रही हूँ। आप जानती भी हैं सुबह सुबह उसने कपड़े धुले और मेरे साथ बोल रही थी सारा काम मैं ही करती हूँ, कपड़े मुझे ही धुलने पड़ते हैं। माफ़ करना दीदी, लेकिन हम संस्कारी कभी भी एक दूसरे की बुराई नहीं करते, ना ही बुराई सुनते हैं। आप सांसारिक मोह माया में फंसे हुए हैं। अगर आप एक बार मेरे साथ मंदिर चलोगे तो आपको एहसास होगा कि आज तक आप कौन सी ज़िंदगी जी रहे थे। दीदी मुझे तो आप भी संस्कारी दिख रहे हैं। जैसे हम संस्कारी, आप संस्कार के बारे में बुरा नहीं बोलते और ना ही बुरा सुनते हैं। वैसे आप लोग क्यों नहीं समझते इस बात को? आप क्यों हमारे साथ बुराई करते हैं? अरे भाभी मैं तो नॉर्मल बता रही थी आपको, आपके ही भले की बात कर रही थी। लेकिन आपको नहीं सुनना है तो मत सुनो, मुझे क्या है। अरे दीदी आप यहाँ बैठे हैं, चलिए नाश्ता कर लीजिए। हाँ भाभी चलिए। धन्य हो संस्कारी छोटी। दीदी की बातों को दिल से मत लगाना, इनकी आदत है सबकी बुराई करना। अरे दीदी भी मन की बहुत साफ है, लेकिन उन्हें अभी तक ज्ञान नहीं मिला है। इस जिंदगी में आए क्यों हैं उन्हें अभी तक बस यही पता है इधर की बात उधर जाकर गलत तरीके से बतानी है। हाँ दीदी चलिए। आज मैं भजन कीर्तन करने के लिए लेट हो गई थी। मैं काम करते करते भी भजन कर रही थी, लेकिन सोचा थोड़ी देर बैठकर एक भजन ही गा लूँ। चलो छोटी, माँ बाबू को भी भूख लगी होगी। आपको यह देवरानी जेठानी की जोड़ी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।